नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फोरियम बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 9 से 12 तक का जो सिलेबस है उसमें 30% कोर्स को कम कर दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें हमारा संशोधित पाठ्यक्रम आ चुका है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 1 से 8वीं तक का जो सिलेबस है, क्या उसमें कम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों ठीक है, तो पूरी डिटेल रहेगी। दोस्तों, आपको पता है कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन यहां पर जो सूचना है उसके आधार पर ये मतलब फिक्स हो गया है कि इसमें भी 30% की कटौती होगी। अब क्या क्या होगा इसमें थोड़ा संभावित बता रखा है, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत जल्द आदेश हमारे पास आ जाएगा उसका। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसमें हम आपको बताएंगे किसमें कितनी कटौती होगी, कौन कौन से पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन सा मैटर आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपका हट गया है, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी में आपको अलग अलग बताएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देख लेना, चाहे आप शिक्षक हैं चाहे आप विद्यार्थी हैं, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, टाइटल से भी पता चल रहा है आपको 8वीं कक्षा के बच्चे नहीं पढ़ेंगे कबीर की साखियां और कोशिका। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि अनुमोदन के लिए SIERT ने राज्य सरकार को भेजा है संशोधित सिलेबस, यानी कि जो SIERT है उसने राज्य सरकार को संशोधित सिलेबस भेजा है। अब बहुत जल्द उसका अनुमोदन हो जाएगा तो आपके सामने उसका आदेश भी फटाफट आ जाएगा। अब देखो, यहां पर आपको बता रहे हैं सिलेबस में कटौती की तैयारी छात्र तैयार हैं। देखिए, कह रहे हैं कि प्रदेश में 8वीं क्लास के 13 लाख विद्यार्थियों से इस बार बोर्ड परीक्षा में अनुपात समानुपात सहित घन घनाव चतुर्भुज के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटने वाले हैं। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के जो स्टूडेंट हैं आपके, दोस्तों हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट जो आपके सिलेबस में जैसे अनुपात समानुपात गणित विषय में ये टॉपिक चलते हैं। इसके अलावा घन घनाभ है, चतुर्भुज है, इनसे संबंधित आपके सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार ये सिलेबस में आपके नहीं रहने वाले हैं। बहुत जल्द आपको मतलब संशोधित सिलेबस मिल जाएगा, उसमें आपको ये स्पष्ट लिखा रहेगा कि भाई ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं कि वहीं पर आपको विज्ञान में कोशिका की संरचना, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद में है बलदाव, इसको भी नहीं पढ़ना है। प्रकाश के संबंध में भी प्रश्न आपके नहीं आएंगे, यानी कि जो प्रकाश का टॉपिक है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, बलदाव का टॉपिक है उसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस और मैथ की दोनों की बात हो चुकी है। आगे कह रहे हैं कि ये कबीर की साखियां और कोशिका की संरचना भी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आपके हिंदी में चलती होंगी कबीर की साखियां, वो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो भी सिलेबस में नहीं रहेगा। इसी तरह तीसरी के बच्चों को आओ खेलें खेल, ठीक है, अब तक बहुत बह चुका पानी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि ये आपको नहीं पढ़ने होंगे। तो आप जो हम कक्षा तीसरी के बच्चों की बात कर रहे हैं, आपको इसमें एक तो आओ खेलें खेल, इसको नहीं पढ़ना है। अब तक बहुत बह चुका पानी, इसकी तैयारी आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटने वाले हैं। इसके बारे में कह रहे हैं कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SIERT ने संशोधित सिलेबस के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कक्षा 2 से 8वीं के सिलेबस में 30% की कटौती के साथ में संशोधित सिलेबस जारी किया जाएगा। बहुत जल्द आपको सूचना मिलने वाली है। SIERT के अधिकारियों के अनुसार सिलेबस में से ज्यादातर पाठ पीछे के ही हटाए जाएंगे। क्यों? कारण यह है कि दोस्तों इस बार बहुत सारी किताबों में पीछे मतलब लास्ट में जो पाठ जोड़े गए हैं, आपको पता है कि सभी लगभग शिक्षक जो होते हैं वो क्रम से पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, और ऐसे निर्देश भी स्टार्टिंग में दिए गए थे कि आपको क्रम से पढ़ाना है। ठीक है, जो पाठ दे रखे हैं उसी क्रम से आपको पढ़ाना है, क्योंकि जब भी बाद में सिलेबस कम किया जाएगा तो लास्ट में से हटाया जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो हम कोई लास्ट वाले पार्ट पढ़ा दें पहले, या कोई अपने हिसाब से सुविधा के हिसाब से कुछ पढ़ा दिया लास्ट में और वो हट गया, तो फिर हमें नुकसान होगा ना इस चीज़ का। तो आपको पहले से स्टार्टिंग से पढ़ाना है, जो हटेगा तो वो लास्ट में से हट जाएगा, तो आपका पढ़ाया हुआ नहीं हटेगा, क्योंकि अभी फिलहाल में 1-2 महीने में आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, तो वहाँ तक किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि जो विद्यार्थियों को अब तक पढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक है, तो वहां से वो हटेंगे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में तो पहुंचा ही नहीं होगा कोई अब तक, इसलिए वो लास्ट वाले हटाएंगे।
बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को बचे हुए 70% जो सिलेबस होगा उसी में से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 70% सिलेबस की आपको तैयारी करनी है बच्चों। कोविड-19 के चलते स्कूल देर से खुलने के कारण राज्य सरकार ने सिलेबस में कटौती की घोषणा की थी दोस्तों। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में सिलेबस में कटौती के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए गए हैं। जल्द आपके सामने ये आपको आदेश के रूप में मिल जाएगा। आगे कह रहे हैं कि गत वर्ष 48%, इस बार 30% की कटौती होगी। पिछली बार जो कोर्स कम हुआ था वो 48% हुआ था। अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि कक्षा 1 में हिंदी अंग्रेजी का पूरा कोर्स रहेगा, कुछ भी इसमें से नहीं हटेगा, पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, यहाँ देखिए सिलेबस में हटने वाले विषय कौन कौन से हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम बता दें। सिलेबस में हटने वाले विषय तो सबसे पहले हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में है भगवान के हाकिए, ठीक है, कबीर की साखियां, सूरदास के पद कविता, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पानी की कहानी निबंध, अकबरी लोटा कहानी, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, हिंदी में से हटा दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद में है अंग्रेजी, कक्षा 8 की बात कर रहे हैं हम। अंग्रेजी में ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है। उसके बाद में व्हेन आई सेट आउट फॉर द लियनेंसी, शॉर्ट मानसून डायरी, ऑन दी ग्रास ऑफर एंड क्रिकेट, द ग्रेट स्टोन फेस, द ग्रेट स्टोन फेस, ये आपके इंग्लिश के अंदर ये पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। विज्ञान की बात करें तो दहन और ज्वाला, कोशिका संरचना एवं प्रकार, यह है किशोर अवस्था की। और बाद में है बल तथा दाब और प्रकाश, ये टॉपिक हमें विज्ञान में नहीं पढ़ने हैं। यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कह रक्षति कह रक्षिता संवाद, क्षितौ राजते भारत, वर्णभूमि रूप गद्य, आर्यभट्ट निबंध है, प्रहेलिका है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर हट जाएंगे तो आपको इनको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। गणित की बात करें तो प्रायोगिक ज्यामिति, इसके अलावा ठोस आकारों का चित्रण, क्षेत्रमिति, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये वाले टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के सिलेबस की। तो 8 का सिलेबस जो है अलग अलग विषय के हिसाब से हमने बताया कि हिंदी में क्या हटेगा आपका, अंग्रेजी में क्या हटने वाला है, विज्ञान संस्कृत और गणित में क्या हटने वाला है, ये चीज आपको छोड़ देनी है, ये आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अब तैयारी करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है आपका सिलेबस। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और भी कोई जानकारी होगी तो चैनल पे हम जरूर बताते हैं, तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी जानकारी आपको